मार्क एंडरसन एक 38 साल का डाइवर, जिसके लिए समुद्र सिर्फ पानी का एक गहरा गड्ढा नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया था। 10 साल से ज्यादा का डाइविंग का अनुभव, सैकड़ों समुद्री जीवों की तस्वीरें और एक कैमरा जो हर पल को कैद करने के लिए तैयार रहता। लेकिन 9 सितंबर का वो दिन, दोस्तों, मार्क की जिंदगी का वो दिन था जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। क्या आपने कभी ऐसा पल जिया है जब आपको लगे कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि क्या? मार्क उस सुबह ब्रिटिश कोलंबिया के तट से 200 मील दूर समुद्र में उतरा। पानी साफ था, एकदम शांत था, लेकिन ठंडा 12 डिग्री सेल्सियस। जरा सोचिए, इतने ठंडे पानी में तैरना, वो भी अकेले, कितना रोमांचक और डरावना हो सकता है। मार्क धीरे धीरे गहराई में उतर रहा था। उसका कैमरा समुद्री शैवाल, रंग बिरंगी मछलियों और सी ककम्बर के झुंड को कैद कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी एक अजीब सी हलचल, पानी में एक तेज लहर का झटका। मार्क का दिल जोर से धड़का। क्या था वो? कोई मछली, कोई शार्क या कुछ और? मार्क ने सोचा शायद कोई सील होगी। समुद्र में ऐसा होना आम है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके पैर जम गए। सामने था एक हम्पबैक व्हेल का बच्चा, करीब 4 मीटर लंबा, जो सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर तैर रहा था। जरा सोचिए, एक विशालकाय जीव जो आपसे बस कुछ फीट दूर है। डर लगेगा ना? लेकिन मार्क ने गौर किया कि इस बच्चे का बिहेवियर कुछ अजीब था। वो एबनॉर्मल नहीं तैर रहा था। उसकी हरकतें बेचैन थीं, जैसे वो परेशान हो। और सबसे अजीब बात, वो बार बार मार्क की तरफ देख रहा था, मानो कुछ कहना चाहता हो। शुरुआत में मार्क ने इसे नजरअंदाज किया। उसने सोचा शायद ये बस एक्साइटेड है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, वो बच्चा उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जैसे वो आपको रोकना चाहता हो। मार्क का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कैमरा ऑन किया और इस अजीब व्यवहार को रिकॉर्ड करना शुरू किया। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि ये कोई खेल नहीं है। इस बच्चे की आंखों में कुछ था, एक बेचैनी, एक गुहार। अचानक वो व्हेल का बच्चा और करीब आया। वो मार्क के इतने पास था कि अपने पंखों से उसे छूने की कोशिश कर रहा था। सोचिए, एक विशालकाय समुद्री जीव आपके इतने करीब, डरावना है ना? लेकिन मार्क को अब समझ आ रहा था कि ये बच्चा कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। क्या था वो? मार्क ने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। फिर अचानक वो बच्चा रुक गया। उसने दिशा बदली और 20 मीटर दूर जाकर ठहर गया। और फिर वो पलटा और मार्क की तरफ देखने लगा। उसकी छोटी छोटी आंखों में एक गहरी फीलिंग थी, जैसे वो कह रहा हो, मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मार्क जानता था कि समुद्र में किसी विशालकाय जीव का पीछा करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन उस बच्चे की बेचैनी, उसकी आंखों की पुकार मार्क को रोक नहीं पाई। उसने फैसला किया, वो जाएगा, वो देखेगा कि आखिर ये बच्चा उसे कहां ले जाना चाहता है। मार्क और वो बच्चा अब समुद्र की गहराई में उतर रहे थे। हर 30 से 40 मीटर पर वो बच्चा रुकता, मार्क की तरफ देखता, जैसे चेक कर रहा हो कि वो पीछे आ रहा है। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। पानी गहरा और काला होता जा रहा था। मार्क का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है, लेकिन वो बच्चे की आंखों पर भरोसा कर रहा था। कुछ मिनट बाद वो एक छोटी सी समुद्री घाटी में पहुंचे और वहां जो मार्क ने देखा, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। एक विशालकाय हम्पबैक व्हेल, करीब 14 मीटर लंबी, पानी में तैर रही थी। लेकिन वो बिल्कुल सुस्त थी, जैसे जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हो। उसके शरीर पर कुछ अजीब सा चिपका हुआ था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ग्रे रंग की परत जम गई हो। लेकिन जब मार्क करीब गया तो उसे सच पता चला, वो परत बारनाकल्स की थी। दरअसल बारनाकल्स छोटे समुद्री जीव होते हैं जो व्हेल के शरीर पर चिपक जाते हैं। आमतौर पर ये व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इस व्हेल के शरीर पर बारनाकल्स की इतनी मोटी परत थी कि वो किसी जाल की तरह उसे जकड़ रही थी। उसकी आंखों को छोड़कर पूरा शरीर इन बारनाकल्स से ढका हुआ था। मार्क ने देखा कि वो बच्चा अपनी मां के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, जैसे उसे सहला रहा हो। वो बच्चा बार बार मार्क की तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो, मेरी मां को बचा लो। मार्क को अब सब समझ आ गया। ये बच्चा उसे अपनी मां के पास लाया था। उसकी मां मर रही थी और वो बच्चा इंसानों पर इतना भरोसा कर रहा था कि उसने मार्क का दिल भर आया। उसे हर हाल में इस व्हेल को बचाना था। मार्क ने अपने बेल्ट से चाकू निकाला और बारनाकल्स को हटाने की कोशिश शुरू की। लेकिन ये इतने मजबूती से चिपके थे कि उन्हें हटाना आसान नहीं था। सोचिए, अकेले समुद्र की गहराई में
इतने बड़े जीव को बचाने की कोशिश करना कितना मुश्किल हो सकता है। मार्क ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो अकेले इतने सारे बार्नाकल्स नहीं हटा सकता था। और तभी उसका ऑक्सीजन सिलेंडर बीप करने लगा। समय खत्म हो रहा था। मार्क ने तुरंत सतह पर लौटने का फैसला किया। वो अपनी बोट तक पहुंचा और कोस्टल मरीन रेस्क्यू टीम को कॉल किया। उसने पूरी कहानी बताई, व्हेल की हालत, उसका बच्चा और बारनाकल्स का जाल। रेस्क्यू टीम ने उसे 1 घंटे इंतजार करने को कहा, लेकिन मार्क रुक नहीं सका। उसने ऑक्सीजन टैंक भरा और फिर से गहराई में उतर गया। और वहां वो दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। माँ और बच्चा अब भी उसी जगह थे, जैसे मार्क की वापसी का इंतजार कर रहे हो। 1 घंटे बाद मरीन रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, जिसमें 6 लोग थे। 3 रेस्क्यू स्पेशलिस्ट, एक बिहेवियर एक्सपर्ट और 2 मेडिकल एक्सपर्ट। उनके पास एडवांस टूल्स थे जो बारनाकल्स को बिना व्हेल को नुकसान पहुंचाए हटा सकते थे। मार्क उनकी गाइडेंस में काम करने लगा। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार बारनाकल्स हटाए गए। फिर डॉक्टरों ने व्हेल की जांच की और पाया कि उसके पेट में कुछ गड़बड़ है। वो उसे तुरंत मरीन रिहैबिलिटेशन सेंटर ले गए और वहां जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने व्हेल के पेट से एक बड़ा इंडस्ट्रियल फिशिंग नेट निकाला। और वो नेट कोई साधारण नेट नहीं था। उसमें ट्राइबल नाम का एक जहरीला केमिकल था जो व्हेल के शरीर को धीरे धीरे जहर दे रहा था। दोस्तों, जरा सोचिए, हम इंसानों के फेंके हुए कचरे की वजह से एक मासूम जीव को कितनी भयानक तकलीफ झेलनी पड़ी। उसका लिवर खराब हो चुका था, किडनी डैमेज थी और इम्यून सिस्टम बर्बाद, लेकिन वो फिर भी जिंदा थी। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए लड़ रही थी। 3 हफ्ते तक रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज चला। मार्क हर दिन वहां जाता। धीरे धीरे व्हेल की हालत सुधरी। बच्चा भी हर पल पास रहा और आखिरकार वो दिन आया जब उसे समुद्र में वापस छोड़ा गया। वो बच्चा अपनी माँ के साथ तैरता हुआ चला गया, जैसे कह रहा हो, थैंक यू, तुमने मेरी माँ को बचा लिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक व्हेल और उसके बच्चे की नहीं है। ये कहानी है इंसान और नेचर के बीच के रिश्ते की। हमारा फेंका हुआ कचरा, हमारी लापरवाही कितने मासूम जीवों की जिंदगी छीन लेती है। लेकिन मार्क और उस बच्चे ने हमें सिखाया कि अगर हम चाहें तो बदलाव ला सकते हैं। तो अगली बार जब आप समुद्र के किनारे जाएं या कचरा फेंकने की सोचें, तो इस बच्चे की आंखों को याद करना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ।